Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Dear students, today our topic of discussion is fertilization. The second step in sexual reproduction. बेटा हमारा आज का जो SLO है उसमें हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स को. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट टाइप को स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट स्टेप को डिस्कस किया था. हम अपने आज के लेक्चर को वहीं से प्रोसीड करेंगे और सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे. लेकिन लेक्चर प्रोसीड करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे बाय सॉल्विंग दिस वर्कशीट. तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. बेटा मुझे बताइए कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास पोलन ग्रेन्स ट्रैवल होते हैं स्टिग्मा की तरफ और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था पॉलिनेशन का. नाउ माय क्वेश्चन इज हमारे पास पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा. सोचिए और मुझे बताइए कि व्हाट हैपन्स आफ्टर अ पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सीड की फॉर्मेशन होगी और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का, जिसको हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और उन तमाम स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म. तो बेटा फर्टिलाइजेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन हो और उस फ्यूजन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है. ठीक है, और यही जाइगोट फिर फर्दर डेवलपमेंट के बाद हमारे पास न्यू प्लांट बनाता है. तो बेटा हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं. मुझे बताइए कि हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से गेमेट्स कौन से होंगे. व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गेमेट्स. वेरी गुड, द पोलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल दैट इज प्रेजेंट इन ओवरी. ये वो हमारे पास पार्ट्स हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे. तो बेटा अपने प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं मजीद. हमारे पास फर्स्ट स्टेप है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होना और उसकी स्टिकनेस के बाद हमारे पास जैसे ही ट्यूब बनेगी तो ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद गेमेट सेल्स जो कि पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्टिक ओवरी की तरफ मूव करना शुरू करेंगे. तो बेटा मज़ीद हम अपने इमेज के ज़रिए से इसको समझते हैं. हमारे पास जैसे ही पोलन ग्रेन फॉल करेगा ट्यूब डेवलप होगी और ये ट्यूब ओवरी तक जाएगी और इस ट्यूब की डेवलपमेंट के बाद हमारे पास गेमेट सेल्स, जिसको हम मेल गेमेट सेल्स भी कहते हैं, वो ओवरी की तरफ ट्रैवल करेंगे और बेटा इसके बाद हमारे पास होगी फ्यूजन. फर्स्ट हमारे पास जो फ्यूजन है वो होगी एग सेल्स के साथ जो कि जाइगोट बनाएगी, जबकि सेकंड फ्यूजन हमारी होगी जो एंडोस्पर्म बनाएगी. तो बेटा हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन का बेसिक कंसर्न है, जो बेसिक स्टेप कंप्लीट होगा वो होगा हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन से. और बेटा जाइगोट की फॉर्मेशन हमारे पास होगी जब स्पर्म सेल कंबाइन करेगा एग सेल के साथ और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास जो अगला स्टेप स्टार्ट होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. तो बेटा फर्टिलाइजेशन तो अब हमने समझ ली. मजीद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह फर्टिलाइजेशन के बाद इनकी डेवलपमेंट होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. ठीक है, और सीड के अगर पार्ट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास सीड मजीद एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म पर मुश्तमिल होता है. नाउ एम्ब्रियो जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, जबकि एंडोस्पर्म हमारे पास स्टोर्ड फूड है, एक रिजर्व न्यूट्रिएंट रिजर्व है जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए फूड को सप्लाई करेगा. इसी तरह हमारे पास अगर ओवरी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ओवरी हमारे पास कन्वर्ट होगी फ्रूट में और ओवरी की वॉल्स कन्वर्ट होगी फ्रूट की वॉल्स में, जिसको हम पेरिकार्प का नाम भी देते हैं. ठीक है, मजीद बेटा हमारे पास यही फ्रूट मैच्योर होने के बाद सीड को डिस्पर्स करेगा जो फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर दोबारा से न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा. तो बेटा आप इस इमेज के ज़रिए भी इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हुआ, जबकि ओवरी जो है वो हमारे पास फ्रूट में कन्वर्ट होगी, जो जिसकी आउटर वॉल को हमने पेरिकार्प का नाम दिया.
तो बेटा मज़ीद हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। आप प्रोजेक्ट नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए अपनी क्लास में ग्रुप्स बना लें जो कि 5 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होगा, और वो 5 स्टूडेंट एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि प्लांट की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को शो करेगा, लाइक सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड डिस्पर्सल। और आप उनकी अपने चार्ट के अंदर इनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करेंगे और मज़ीद इनके रोल को डिफाइन करेंगे। बेटा हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको कोई भी एक सीड चाहिए जिसको आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके अंदर आप उसको लगाएंगे और डेली उसको वाटर देंगे। उसके बाद आप अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे आफ्टर 2 वीक्स एंड देन आफ्टर 4 वीक्स, और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे फिर आप अपना कंक्लूजन डिराइव करेंगे एंड देन डू शेयर योर कंक्लूजन विद योर टीचर्स एंड योर स्कूल फेलोज। तो बेटा नेक्स्ट हम अपनी सम अप की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा सेकंड स्टेप के बारे में जिसको हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया, और हमने कहा कि इस स्टेप के अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होगी जिसके नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनेगा। और इस प्रोसेस को हम मज़ीद हमने डिस्कस किया कि ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होंगे, और उसके बाद स्टिकनेस के बाद ये पोलन ट्यूब बनाएंगे जो कि ओवरी तक आएगी। एंड इन द थर्ड स्टेप पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो मेल गैमेट्स हैं वो मूव करेंगे ओव्यूल की तरफ, और ओव्यूल में एंट्री के बाद हमारे पास जो फर्स्ट गैमेट सेल है वो फ्यूज होगा एग सेल के साथ जो कि जाइगोट बनाएगा, और जबकि जो सेकंड है वो हमारे पास फ्यूज होगा दूसरे एग सेल के साथ। इसको हम पॉलीन्यूक्लियाई भी कहते हैं, एंड दिस फ्यूजन जो है ये हमारे पास एंडोस्पर्म बनाएगी, दैट इज रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि जाइगोट को या एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद फ्रूट की और सीड की डेवलपमेंट होती है। हमने सीखा कि ओव्यूल हमारे पास सीड में कन्वर्ट होगा जबकि ओवरी हमारे पास फ्रूट में कन्वर्ट होगी, एंड ओवरी वॉल्स कन्वर्ट होंगी फ्रूट की वॉल्स में जिनको हमने नाम दिया पेरिकार्प का। उसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेमन, सापल एंड क्रोला ये पार्ट्स फ्यूज होकर फ्लोरल ट्यूब बनाते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, वो तमाम टर्म्स जिनको हमने डिस्कस किया। नाउ आप इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्क्रीन पे नजर आने वाली इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, एंड दिस वर्कशीट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी गुड बेटा, नाउ दैट्स योर होमवर्क। आप फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कीजिए और एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में इस आप होमवर्क को लिखिएगा। तो बेटा इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।